हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को वन शॉट में रिवाइज करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कंसेप्ट है, कुछ फॉर्म्स होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। फुल कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन से, x² + 1 = 0। क्लास 10th तक इस इक्वेशन को हम लोगों ने कभी भी सॉल्व नहीं किया। तो जैसे ही हम लोग क्लास 11th में एंटर करते हैं तो हम लोग कुछ अलग ही, पहले हम लोग को रियल नंबर पढ़ाया जाता था, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो जो जिसके बारे में हम लोगों ने देखा ही नहीं है, इसको इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी नंबर्स है तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट पढ़ना पड़ेगा। इमेजिनरी केवल इनका नाम है, बट नाम पे नहीं जाते हैं, काम पे आते हैं सीधा। तो क्या है, x = यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आएगी √-1। इसी को हम लोगों ने आई से डिनोट किया। आई को बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा बोलते हैं आई को। सो आई की वैल्यू है -√-1। सो i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1। एंड i³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i² × i लिखेंगे i³ को तो -i आएगी। i4 को i² का स्क्वायर तो 1+1 आ जाएगी। सो इससे हम लोग को एक ट्रेंड समझ में आ गया कि कभी भी हम आई, जैसे कि ये कुछ है i⁴, -4, i⁴0, i⁴4, ये सभी इक्वल होंगे। अगर 4 का डिफरेंस है तो उनकी वैल्यू सेम होगी। जैसे कि i⁴0 और i⁴4, 8, 12, -4, इनकी वैल्यू सबकी सेम आएगी। ठीक है, जैसे कि 1 है इसमें, इस केस में सबकी वैल्यू सेम आएगी, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस वजह से हमने एक रूल बना लिया, i⁴4k + r। i⁴4k + r की वैल्यू क्या हो जाएगी, i⁴r। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी बनती है i⁴k + i⁴k + 1, i⁴k + 2, i⁴k + 3। मतलब आयोटा की पावर को आयोटा की कंसेक्यूटिव पावर्स को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, आयोटा के टर्म्स के साथ ऐड करेंगे, पावर्स को अकेला नहीं, विद टर्म, तो ये ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, ये ऑलवेज कंडीशन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ऑलवेज। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं i⁴k + 1, इनका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज -1 होगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं, इसका यही आंसर आएगा। एक कंसेप्ट है कि √a × √b, √a भी तभी होगा। ठीक है, कब होगा वो हम देखेंगे, बट एक्सेप्ट व्हेन a एंड b बोथ नेगेटिव। जब भी दोनों नेगेटिव हो तो हम ये फॉर्म को नहीं लिख सकते कि √a × √b आपका √a भी होगा। ठीक है, ये तभी वैलिड है जब ये दोनों इस कंडीशन के लिए अदरवाइज की कंडीशन लगे, a एंड b बोथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, z = a + i⁴b, ये इसकी फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने की। सो इसमें जो a है वो उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, एंड इसको b है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जब भी ये फॉर्म लिखेंगे तो a b बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, a एंड b बिलोंग्स टू दी रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ एल्जेब्रा होती है जिससे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ईजिली सॉल्व करते हैं। सो देखते हैं हम लोग एल्जेब्रा, क्या इसमें एल्जेब्रा होती है। सबसे पहले कोई भी एक Z1 एंड Z2 हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लिया। Z1 इज़ x1 + i y1, Z2 इज़ x2 + i y2। सो पहले तो इक्वलिटी, Z1 = Z2 इफ़ Z1 = Z2 है, देन x1 = x2 एंड y1 = y2। ठीक है, सिंपल है। एडिशन कैसे करेंगे, सिंपली इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड कर देंगे, जैसे कि, और रियल पार्ट रियल पार्ट। सो Z1 + Z2 इज़ x1 + x2 + i y1 + y2। ठीक है, Z1 + Z2 को हम लोग Z2 + Z1 भी लिखेंगे, सेम होगा। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, Z1 - Z2 की वैल्यू x1 - x2 + i y1 - y2, सेम। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन Z1 × Z2, सेम हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे इसमें। जैसे भी मल्टीप्लाई करवाते हैं हम लोग, कोई भी दो ब्रैकेट के मल्टीप्लाई जैसे भी करवाते हैं वैसे ही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। उसके बाद एक वर्ड आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होता है i रिप्लेस विद -i। जैसे कि Z1 = x1 - i y1। Z1 वैसे क्या था, x + i y1, बट Z का कंजुगेट को कैसे डिनोट करते हैं, बार लगा देते हैं उस पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग i को रिप्लेस कर दिया -i से, तो ये फॉर्म बन गई, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। उसके बाद डिविजिबल आता है, डिविजिबल में कुछ नहीं है, ये रियल, इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको डिवाइड किया, रेशनलाइज कर देंगे, उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन होता है इसमें डायरेक्ट फॉर्म याद नहीं करेंगे क्योंकि वो टफ पड़ती है, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट इसका रूल सीखेंगे कैसे डिवाइड करके रेशनलाइज करना है। बस ये इतना याद रखना है कि इसमें रेशनलाइजेशन होगा।
देन हम लोग सेवन्थ प्रॉपर्टी जो भी अलजेब्रा की सेवन्थ है, जो भी सेवन्थ है वो है मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है अंडर रूट x1² प्लस x2² मॉड z1, एंड मॉड z2 होता है अंडर रूट x2² प्लस y2², स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सिंपल, रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर्स का सम अंडर रूट के अंदर। ठीक है, सो कभी भी ऐसी फॉर्म बन जाए x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, तो इसका डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि होगा x² प्लस y²। आया कैसे? a प्लस बी, ए माइनस बी से a² माइनस b², बट माइनस और i² की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस आ जाता है, इस वजह से x² प्लस y² आता है। उसके बाद एक वर्ड आता है आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन क्या होता है? जिस प्लेन पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को बोलते हैं आर्गन प्लेन। सो आर्गन प्लेन में जो एक्स एक्सिस वैसे नॉर्मली जो होती है उसको हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं, एंड वाई एक्सिस जो होती है उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, कुछ जेड भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, उस पर पॉइंट हो गया, उसको ए बी पॉइंट उसको दे दिया, इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी यही इसको हम लोग मॉडुलस भी बोलते हैं। देखिए मॉड जेड इक्वल्स टू a² प्लस b², इसका कंजुगेट का भी अगर हम लोग मॉड लेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, कंजुगेट का मॉड, नेगेटिव और कंजुगेट का मॉड, आयोटा इनटू जेड का मॉड, एंड द मॉड ऑफ द नेगेटिव ऑफ आयोटा टाइम्स जेड का मॉड इज द सेम वैल्यू। ठीक है, इसमें हम लोग आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको देखते हैं क्या होती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मॉड जेड इक्वल्स टू 0। इफ मॉड जेड इक्वल्स टू 0 देन जेड इक्वल्स टू 0। मॉड z1 बार इक्वल्स टू मॉड z1, z1 या z, मॉड z का कॉन्जुगेट ऑफ मॉड z, मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ z इक्वल्स टू मॉड z, मॉड z1 z2 z1 इंटू मॉड z1 इंटू मॉड z2, एंड मॉड z1 z2 z3 इज इक्वल्स टू मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू मॉड z3। इसी से एक प्रॉपर्टी आती है मॉड z की पावर n इक्वल्स टू मॉड z की पावर होल n। ठीक है, फोर्थ आती है प्रॉपर्टी मॉड ऑफ z1 बाई z2। सिंपली मॉडुलस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्लस में माइनस में कुछ भी हो, प्लस में नहीं माइनस में एंड मल्टीप्लिकेशन में। प्लस के लिए एक अलग रूल होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिवाइड में क्या होता है? मॉड z1 अपॉन मॉड z2, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिफ्थ प्रॉपर्टी है z इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड z²। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिफ्थ वाली। उसको हम लोग लिखते हैं मॉड z का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड का स्क्वायर का मॉड, जैसे कि हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आती है प्रॉपर्टी सिक्स्थ आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या आती है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी में? मॉड z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, मॉड z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड z1 माइनस z2 मॉड z2। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। आगे हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक टर्म आता है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या होता है? इट इज़ द थीटा। आर्गूमेंट एक एंगल होता है, आर्गूमेंट एक एंगल होता है, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई ए। b बाई ए मीन्स b इमेजिनरी पार्ट है एंड a इज़ द रियल पार्ट। आर्गूमेंट कैन बी इनफाइनाइट, आर्गूमेंट इनफाइनाइट भी हो सकता है बिकॉज tan का ग्राफ ऐसा होता है कि उसमें इनफाइनाइट को भी अचीव करता है वो। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है? दोनों में डिफरेंस होता है आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट। आर्गूमेंट जो होगा वो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा, माइनस पे ओपन एंड प्लस पे क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, सेम इस पे ये होता है। आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गूमेंट माइनस पाई से पाई ओपन क्लोज, एंड आर्गूमेंट ऑफ जेड सिंपल आर्गूमेंट। और आपका जो भी इसमें एम्पलीट्यूड आप लोग ऐड कर सकते हैं किसी भी, सेम है माइनस पाई से पाई। वैसे जो नॉर्मल आर्गूमेंट होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो 0 से 2 पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है उसकी वैल्यू यही होती है। एम्पलीट्यूड बोल दीजिए या प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोल दीजिए, दोनों सेम वर्ड होते हैं। और आर्गूमेंट को आप लोग इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं, 2 एंड पाई उसमें प्लस प्लस करते रहिए पीरियोडिक ऑर्डर में। ठीक है, इसका ये टर्मिनोलॉजी होती है। अगर इस क्वाड्रेंट पे आपके पॉइंट आते हैं जैसे कि ए बी, अगर आपके दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे, अगर ए आपका नेगेटिव है बी पॉजिटिव है तो यहाँ पे, अगर आपके दोनों ही नेगेटिव हो यहाँ पे, अगर आपका ए पॉजिटिव है एंड बी नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये टर्मिनोलॉजी है कि इसमें थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, इसमें माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस किया कि आर्गूमेंट क्या होता है, उसकी
कुछ ग्राफ से भी समझा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ टेक्स्ट कंसेप्ट इज इफ mod z इक्वल टू 1 देन z इंटू जेड बार इक्वल टू 1, इस इम्प्लाइज z इक्वल टू 1 बाई mod z। यहाँ से हम लोगों ने निकाला, जिसको यूनिमॉड्यूलर बोलते हैं। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने आर्गूमेंट यहाँ पे डिस्कस किया है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखती हैं। चलिए आगे देखते हैं एक नए कंसेप्ट। आर्गूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज जो होती है वो लॉग की प्रॉपर्टीज से सेम करती हैं, ठीक है, सिमिलर टू दी लॉग प्रॉपर्टीज। आर्गूमेंट जो z1 इंटू z2 आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2, आर्गूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2, आर्गूमेंट ऑफ z की पावर n इट इज़ n टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ z, आर्गूमेंट ऑफ z बार एस माइनस ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z। ये लॉग में भी हम लोग ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं। जब लॉग की वन शॉट में हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस पर देखेंगे कि सेम चीज़ें होती हैं यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद आती है पोलर फॉर्म। कुछ फॉर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, x इक्वस टू एक्स जेड इक्वस टू एक्स प्लस आई, कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे z इक्वस टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा इज द आर्गूमेंट। थीटा क्या है, आर्गूमेंट है आपका, ठीक है। थीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट है। आर इक्वस टू आर जो है इसको हम लोग मॉड जेड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा इज द आर्गूमेंट एंड इसको जेड इक्वस टू आर की जगह जेड बार भी मॉड जेड भी लिख सकते हैं, सॉरी क्या, जेड इक्वस टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की जगह पर उन्होंने मॉड जेड लिख दिया। सिंपल पोलर फॉर्म क्लियर होती है यहाँ पे। नेक्स्ट फॉर्म है यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म जैसे कि हम लोगों ने पढ़ी है अभी, जेड इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यूलर ने प्रूफ किया है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग ई रेज़्ड पावर आई थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर की जो की था मॉड जेड, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जेड इक्वल टू मॉड जेड ई रेज़्ड पावर आई थीटा, इसको हम लोगों ने बोल दिया ई रेज़्ड पावर आई थीटा। और ई रेज़्ड पावर आई थीटा का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने कुछ यहाँ के यूज़ करके एग्जाम्पल के तौर पे डिफाइन किया है कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम ने काफ़ी क्वेश्चन जो टफ लगते हैं उसको ईजी कर दिया। बिकॉज ऑफ एन कोई भी रेशनल नंबर है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन है, तो उसको सिंपली कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा लिख सकते हैं। डी मोइवर्स की यही थ्योरम थी, बस इतना ही हमको देखना है। उसके बाद आती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रियलिटी में वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह यूज होती है। आपको ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डिटर्मिनेंट में, मैनी चैप्टर्स में आपको ये देखने को मिलेगा। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे आया, जेड क्यूब इक्वस टू 1, सो जेड क्यूब माइनस 1 इक्वस टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे जेड की कुछ 3 वैल्यूज़ आ गई, उसमें से जो ये दो, इसको हमने 1 बोल दिया, इसको ओमेगा एंड इसको ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके हम लोग कुछ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जो कि हम लोगों ने अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है उसी की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओमेगा। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है एंड ओमेगा क्यूब की पावर कोई भी कांस्टेंट का मल्टीपल भी होता है, वो भी 1 होता है एंड के इज अ कोई भी इंटीजर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। एंड जैसे कि हमने आयोटा में पढ़ा था कि कंजिक्यूटिव 4 पावर्स आपकी 0 इक्वल करती है, इसमें कंजिक्यूटिव 3 पावर्स आपकी 0 प्रूफ करती हैं, बट इसको 3 का मल्टीपल होना ज़रूरी है क्यूब का कंजिक्यूटिव पावर। एंड जेड क्यूब माइनस 1 को हम लोग लिखते थे जेड माइनस 1, जेड माइनस ओमेगा एंड जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 शॉट में रिवाइज़ किया है। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, जो कि मैंने वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो इस वीडियो में हमने पूरा सारी फॉर्म्स को डिस्कस किया है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज़, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। देन सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो लाइक करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी हैव अ गुड डे, बाय।